हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में एक यूके पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। ये यूके पीसीएस नहीं, यूके ट्रिपल एससी के भी यूके ट्रिपल एससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। देखिए, यहाँ से आपसे आर्थिक विकास दर पूछ लेगा। उत्तराखंड में जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी है, किस क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, किस क्षेत्र का जो है मतलब जीडीपी में योगदान ज़्यादा रहता है। मतलब यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा। और जो हमारा रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम होना है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाला, इसमें यहाँ से देखना 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने 28 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से ही हैं। ठीक है, यहाँ से देखना हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में, ठीक है, कब प्रस्तुत की गई? तो राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 कब प्रस्तुत की गई? तो डेट कभी कभार पूछ लेता है गाइस, तो आपने याद रखना है 14 मार्च 2023 को। ठीक है, 14 मार्च 2023 है ये। ठीक है, 2023 को जो है ये प्रस्तुत की गई है। अब देखिए, इसको गैरसैंण में जो है प्रस्तुत किया गया था, जो वाराणसी साइड गैरसैंण चमोली वाला है। ठीक है, हमारा द्वितीय विधानसभा है, मतलब एक भवन है, द्वितीय भवन है हमारा। 20 जून 2020 से जो है ये द्वितीय है। प्राथमिक वाला हमारा देहरादून में है। तो आपने ये जो है याद रखना है, क्योंकि विधानसभा भवन है ये हमारा। दूसरा कौन सा वाला है ये? शीतकालीन वाला। कौन सा है? शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन? बताइएगा इस कमेंट के माध्यम से, शीतकालीन है या ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, दूसरा है ये हमारा 20 जून 2020 से है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत की गई थी ये रिपोर्ट, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। ठीक है, इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसको जारी कौन करता है? ठीक है, जो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है? तो इसको ठीक है, अर्थ एवं सांख्य निदेशालय नियोजन विभाग द्वारा जो इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2022-23 में कितना है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप मार्क डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये कितना है? 3.02 लाख करोड़। कितना है? 3.02 लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर पूछ लेगा 2021-22 में ये कितना था? ठीक है, 26, 54, 88 लाख करोड़। तो इस तरह से आप पॉइंट में आप इसको याद ना करके इस नंबर में याद कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की 2022-23 में आर्थिक विकास दर कितनी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है, तो उत्तराखंड की 2022-23 में आर्थिक विकास दर कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 7.09%। कितनी है? 7.09%। अगर आपसे पूछ लेगा कि 2021-22 में कितनी थी? ठीक है, 2021-22 में कितनी थी? तो 7.05%। यानी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि 2021-22 से 2022-23 के बीच में विकास दर में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई? तो वृद्धि हुई है तो पॉइंट, ठीक है, 0.04% की जो है इसमें वृद्धि हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि उत्तराखंड की 2022-23 में आर्थिक विकास दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 0.04% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? देखिए, तीनों क्षेत्र आपने याद रखने हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ से आपने उसका परसेंटेज तक याद रखना है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है इस समय द्वितीयक क्षेत्र की। किसकी? द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो मैं पहले आपको बता दूं, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 12.36%। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र का है हमारा 46.21%। और हमारा तृतीयक क्षेत्र का कितना है? 41.43%। तो देखिए, सर्वाधिक है किसका? हमारा द्वितीयक क्षेत्र का है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा बी वाला 46.21। तो हम लोग अगर इसको क्रम से आपसे पूछेगा कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहला आएगा द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा आएगा? द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद आएगा हमारा कौन सा आएगा? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा आएगा? तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र से कम कौन सा आएगा? हमारा प्राथमिक क्षेत्र। तो कभी कभार जो है वो क्रम भी पूछ लेता है कि कौन सा सर्वाधिक है। तो द्वितीयक क्षेत्र, उससे कम कौन है? तृतीयक क्षेत्र, और उससे कम कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, वहीं आप भारत का भी थोड़ा सा याद रखना। भारत में पहले नंबर पर है तृतीयक क्षेत्र का, मतलब योगदान ज़्यादा है।
उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है और फिर है प्राथमिक क्षेत्र का, यानी इसको रिवर्स कर दो उल्टा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरह से, ठीक है। तो आपने भारत के सापेक्ष में भी याद रखना है। अगला है 2022-23 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो देखिए ये कितनी है, 2,33,000, ठीक है। 2,33,000 रुपये की जो है यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है। अगर आपसे पूछ ले 2021-22 में कितनी थी, तो ये कितनी थी गाइस, 2,00,000, ठीक है, 2,05,840 रुपये। तो ये भी आपने पॉइंट यहाँ से याद रखना, अगर प्रीवियस वाला पूछता है तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सॉरी, प्रति व्यक्ति आय में अगर पूछ ले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, यहाँ से इतने से लेके यहाँ तक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 10.05% की जो है वृद्धि हुई, यानी बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादातर वो आपसे करंट की प्रति व्यक्ति आय पूछेगा, ठीक है। प्रीवियस वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रखनी है। 20 इस तरह से 20, 28, 40 करके आप इसको याद रख लेना। मैं अधिकतर डाटा इसी तरह से याद रखता हूँ। राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ पर आय की बात कर रहा सर्वाधिक, तो ये किसकी है गाइस, हरिद्वार की। किसकी है, हरिद्वार की। कितनी है, 3,62,088 रुपये, ठीक है। 3,62,088 रुपये जो है कहाँ की है, हरिद्वार की। इससे पहले देहरादून पहले नंबर पे था। अगर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग है। कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। 93,160 रुपये यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है। ये सर्वाधिक में आपने याद रखना हरिद्वार है। अगर आपसे पूछ लेगा, आगे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये कर ले कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले कौन से हैं, तो आपने क्रम से याद रखना उनका, क्रम से याद रखना। देखिए इन सभी में हरिद्वार तो है, सबसे पहले हरिद्वार की जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। उसके बाद आपने याद रखना है किसकी है, उधम सिंह नगर की। किसकी है, उधम सिंह नगर की। तो उधम सिंह नगर की है। उसके बाद किसकी है, देहरादून की। किसकी है गाइस, देहरादून की। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 हैं, तो एक तो है रुद्रप्रयाग हमारा, वो आपने देखा होगा। दूसरा है उसके साथ बागेश्वर, ठीक है। पहला रुद्रप्रयाग, दूसरा बागेश्वर, तो इनको जोड़े में आपने याद रखना। उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले जो हैं यही हैं, ठीक है। यानी सबसे कम वाला रुद्रप्रयाग है और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला कौन सा है, हमारा हरिद्वार है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसका किसका भार, ये भार है गाइस, ठीक है, किसका भार प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ से देखिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछता है जो हम पढ़ते नहीं हैं, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसका भार प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मैं इनको आपको एक एक करके बता दें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा, खाद्य एवं पेय पदार्थ का, ठीक है, खाद्य व पेय पदार्थ का हो जाएगा ये 48.86%, ठीक है। इसका प्रतिशत भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आवास का अगर पूछ लेता आपसे, आवास का, तो इसका है 10.07%। उसके बाद है आपका कौन सा, कपड़ा तथा जूता। कपड़ा तथा जूता इसका है 6.53%। उसके अलावा ईंधन व प्रकाश का भी कितना है, 6.53%। तंबाकू का अगर पूछ लेता, तंबाकू जो मादक पदार्थ होते हैं 2.38। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, अगर अन्य में आपसे पूछ लेता है, अन्य वैसे पूछेगा नहीं, अगर इनके अलावा अन्य पूछ लेता तो उसका प्रतिशत कितना है, 28.32%। कितना है, 28.32%। यानी कह सकते हैं खाद्य एवं पेय पदार्थ के बाद जो सर्वाधिक वैसे कौन है, ये हमारा अन्य में आता है। लेकिन आपने खाद्य पेय पदार्थ वाला याद रखना है, आवास वाला, कपड़ा तथा जूता, इनका क्रम कभी कभार आपसे लगाने के लिए पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है। देखिए राजकोषीय घाटा भी ये कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये कितना है, 5.9%। कितना है, 5.9%। अब देखिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का 3% की सीमा में रखने का संकल्प है। यानी 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3% की सीमा में इसको रखना। और किस एक्ट के तहत ये करा गया था, FRVM एक्ट, ठीक है।
ये एक्ट आया था 2003 में। तो इसके द्वारा जो है राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3% की सीमा में रखने का संकल्प है। अगला है, राज्य ने जीडीपी को अगले 5 वर्षों में कितने गुना करने का संकल्प लिया है। तो राज्य ने जीडीपी को अगले 5 वर्षों में कितने गुना करने का संकल्प लिया है। तो ये 2 गुना। कितने गुना करने का लिया है? 2 गुना करने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड को 2022-23 में कितने करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना भी, आपने देखा होगा पीछे जो वीडियो वाला एग्जाम आया था, उसके पहला पटवारी वाला एग्जाम थे हमारे, उसमें भी एग्जाम बने थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो उत्तराखंड को 2022-23 में कितने करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। तो ये कितनी हुई है गाइज? तो ये 51,474 करोड़ की, यानी 51,474 करोड़ की क्या हुआ है? प्राप्ति हुई है। वहीं देखिए 2021-22 में कितनी प्राप्त हुई थी। तो ये हुई थी 43,701। ठीक है, 43,701 करोड़ की प्राप्ति हुई थी, जो इस बार का 17% अधिक है। इस बार का जो है ये 17% अधिक है। तो पूछ लेगा कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपने याद रखना 17% अधिक है। अगला है, उत्तराखंड को केंद्रीय करों से कितने रुपए की प्राप्ति हुई है। यानी उत्तराखंड को केंद्रीय कर, जो मतलब सेंट्रल के कर होते हैं, उनसे कितने रुपए की प्राप्ति हुई है। तो 9,130.16 करोड़ रुपए की। ठीक है, कितना है? 9,130 करोड़ रुपए की जो है केंद्रीय करों से प्राप्ति है ना रुपए की, वो इनको प्राप्त हुआ है उत्तराखंड में। अगला है, राज्य के आय में व्यापार कर, मूल्य वर्धित कर, यानी इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू एडिड टैक्स। तो इसका योगदान कितना है? ठीक है, इसका योगदान कितना है? तो आप याद रखना 66%। कितना है इसका योगदान? 66%। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर जरूर पूछता है। अगला है, 2022-23 में IGST, ठीक है, जो हमारी जीएसटी वाला है ना, IGST सेटलमेंट के तहत कितने रुपए का राज्य से प्राप्त हुआ है। तो ये कितना प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखना 1,860। ठीक है, 1,860 मतलब 79। ठीक है, 1,860.79 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 2021-22 से जो है कितना ये 39.64% अधिक प्राप्त हुआ है। अगला है, उत्तराखंड में राजस्व कर में कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो उत्तराखंड में राजस्व कर में कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो आप याद रखना 9,327.64 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अगला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखंड के पंजीकृत क्रियाशील कृषकों को कितने रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे आपको पता देखिए उत्तराखंड में जो है पंजीकृत क्रियाशील कृषक जो हैं वो 9.09 लाख हैं। ठीक है, तो ये इतने हैं। तो इनको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है कितने रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप याद रखना गाइज 1903। ठीक है, 1903.68 करोड़ रुपए, यानी 1,903.68 करोड़ रुपए इनको उपलब्ध कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हम सफ़र अलर्ट ऐप जारी करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। हम सफ़र अलर्ट ऐप आपसे पूछ लेगा किससे संबंधित है। ठीक है, और इसको पहला तो क्वेश्चन बनेगा ही कि किससे संबंधित है, दूसरा बनेगा कि इसको पहला कौन सा राज्य है जिसने इसको जारी किया है गाइस। तो ये कौन सा है? हमारा उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसको जारी किया है। तो ये देखिए जो सड़क दुर्घटना होती है ना, उनको रोकने के लिए होता है। जो सड़क दुर्घटना होती है ना, रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनको रोकने के लिए जो है ये हम सफ़र अलर्ट ऐप जारी की, और इसको जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। पोर्टल IRAT का संबंध किससे है। तो देखिए जो भी पोर्टल नया आता है उसको एग्जामिनर ज़रूर पूछ रहा है आजकल। तो आप याद रखना जो हमारा IRAT है, ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे। IRAT जो है यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। ठीक है, तो IRAT करके आपसे पूछ लेगा तो सड़क दुर्घटनाओं का डाटा, तो इससे जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य को 2022-23 में कितने रुपए का प्रावधान है। तो ये है 2,900 करोड़ रुपए का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सड़क योजना से जब पैसा आवंटन होता है ना, तो ये एग्जामिनर जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में आपको ना आर्थिक सर्वेक्षण के सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है 8वां स्थान। कौन सा है? 8वां स्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022-23 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक जो है 2022-23 में, इसमें हिमालयी राज्यों की बात कर रहा है। तो इसमें इसमें जो है उत्तराखंड का जो क्या है, पहला स्थान है। उत्तराखंड का पहला स्थान है। अगर नॉर्मली हम 28 राज्यों की बात करें, अगर 28 राज्यों की बात करें तो उसमें जो पहला स्थान है वो तमिलनाडु का है। वो किसका है? तमिलनाडु का है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, हिमालय राज्यों में पहला है और तमिलनाडु भारत पहले नंबर पे है। उसके अलावा अगर पूछ ले आप कि 28 राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो आपको पता है 11 हिमालय राज्य हैं, तो उसमें उत्तराखंड का पहला है। लेकिन 28 राज्य में अगर आपसे पूछ लेता है तो उसका है 9वां स्थान। क्या है? उत्तराखंड का 9वां स्थान है। और निर्यात जो हमारी तैयारी सूचकांक है, इसको कौन जारी करता है? नीति। ठीक है, नीति आयोग इसको जारी करता है। अगला है, अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए अमृत सरोवर योजना याद होगी आपको। अमृत सरोवर योजना जो 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 2002 को, सॉरी 2022 को, 24 अप्रैल 2022 को जो है इसको शुरू किया गया, 24 अप्रैल 2022 को। तो इसमें जो है उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। और इसमें पहले स्थान पे है हमारा ये यूपी, हमारा पड़ोसी यूपी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक किन मसालों का उत्पादन हुआ है? तो देखिए वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड में सर्वाधिक किन मसालों का उत्पादन हुआ है? तो आप याद रखना, पहले नंबर पे है अदरक। ठीक है, अदरक चाय की जान। ठीक है, बिना अदरक के चाय में मज़ा ही नहीं आता है। हल्दी, उसके बाद है लहसुन। तो ये क्रम आपने याद रखना, अदरक, हल्दी, लहसुन, यानी इन मसालों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो पहले नंबर पर अदरक, दूसरे पर हो जाएगा हल्दी, तीसरे पर हो जाएगा लहसुन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में सर्वाधिक गरीबी दर वाला जिला कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइज, तो कौन सा है इसमें सर्वाधिक गरीबी दर वाला जिला? तो ये है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। उसके बाद आता है हमारा उधम सिंह नगर। उसके बाद आता है हमारा नैनीताल। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम गरीबी दर वाला, अगर आपसे पूछ ले सबसे कम गरीबी दर वाला जिला कौन सा है, तो ये हमारा देहरादून है। यहाँ पे सबसे कम गरीबी दर है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को। तो ये भी नीति आयोग इसको जारी करता है। कौन करता है? नीति आयोग इसको जारी करता है। उसके 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, मतलब गरीबी रेखा से वो जो है ऊपर चले गए, मतलब ठीक है, अब ठीक ठाक हो गए, तो ये है अल्मोड़ा जिला। कौन सा है? अल्मोड़ा जिला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक प्रगति रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? देखिए उत्तराखंड के जितने भी स्थान है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो आप याद रखना, सामाजिक प्रगति रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यह है 14वां स्थान। कौन सा है? 14वां स्थान है। और पहला स्थान है गोवा का। पहला स्थान है गोवा का। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लेगा कि सामाजिक प्रगति रिपोर्ट 2022-23 में हिमालय राज्यों में, ठीक है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां। ठीक है, 5वां। और इसमें प्रथम कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। हिमालय राज्यों में प्रथम मिजोरम हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा 5वां। और 28 राज्यों की बात करें तो उसमें प्रथम गोवा हो जाएगा और 14वां स्थान हो जाएगा हमारे उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यह है इस बार दूसरा स्थान। कौन सा है? दूसरा स्थान है। और इसमें पहले स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। और दूसरा स्थान है हमारे उत्तराखंड का। काफ़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, नैनी सैनी हवाई अड्डे का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है गाइस? ये पिथौरागढ़ में है। तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 28 थे, मैंने वैसे 29 वाला डिलीट कर दिया शायद। ठीक है, 28 क्वेश्चन है इसमें। तो ये 28 क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण से, और इससे हट के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और एक आध क्वेश्चन अगर छूट भी जाता है तो उसको जो है हम एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन गाइज आपको RO, ठीक है, अधिशासी अधिकारी, कर व राजस्व निरीक्षक, उसके अलावा जो हमारा BPDO वाला एग्जाम है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी वाला एग्जाम है, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।